Hello guys, welcome to my YouTube channel Commerce Study Material. This is Aarti and today we discuss about the warehouse management system. तो मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में बताया था कि वेयर हाउसेज क्या होते हैं और आज हम पढ़ेंगे वेयर हाउस मैनेजमेंट सिस्टम। जो वेयर हाउसेज होते हैं वो एक ऐसी जगह होती है जहाँ पर गुड्स को क्या करके रखा जाता है, स्टोर करके रखा जाता है उनकी सेफ्टी के लिए। सो वेयर हाउस को मैनेज करना वो भी एक काम होगा। तो वेयर हाउस को कैसे मैनेज किया जाता है आज हम उसके बारे में पढ़ेंगे। सो वेयर हाउसेज मैनेजमेंट सिस्टम क्या है। अब देखो, जो वेयर हाउसेज होते हैं वो क्या होते हैं, सिट एट द सेंटर ऑफ द मैन्युफैक्चरिंग एंड एससी ऑपरेशन यानी सप्लाई चेन ऑपरेशन। अब ये जो वेयर हाउसेज होते हैं वो क्या होते हैं, सेंटर में होते हैं मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस के और सप्लाई चेन प्रोसेस के बीच में। क्योंकि यहाँ पे क्या की जाती है, वेयर हाउसेज के अंदर जितना भी रॉ मटेरियल है, फिनिश्ड गुड्स है या सेमी फिनिश्ड गुड्स है, उनको स्टोर करके रखा जाता है। तो इसकी वजह से अब कोई भी मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस होगी तो सबसे पहले उसको वेयर हाउसेज से इन्वेंट्री को मंगवाना पड़ेगा, तभी मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस स्टार्ट हो सकती है। इसी तरह अगर सप्लाई चेन ऑपरेशंस चल रहे हैं यानी गुड्स को सप्लाई करना है तो वो भी कहाँ से होगी, वेयर हाउसेज से ही सप्लाई होंगी गुड्स। तो इसलिए कहा जाता है कि जो वेयर हाउसेज है वो सेंटर में होते हैं मैन्युफैक्चरिंग एंड सप्लाई चेन ऑपरेशंस के, बिकॉज दे होल्ड ऑल ऑफ द मटीरियल यूज और प्रोड्यूस इन दोज प्रोसेस फ्रॉम रॉ मटीरियल टू फिनिश्ड गुड्स। क्योंकि ये जो ये वेयर हाउसेज होते हैं वो क्या करते हैं, सारे मटीरियल्स को जितना भी उसको मतलब इन्वेंट्री वगैरह को रखा जाता है वेयर हाउसेज के अंदर, ताकि उन इन्वेंट्री से फिनिश गुड्स में उसको प्रोड्यूस किया जा सके। तो WMS क्या है, WMS इज़ ए सॉफ्टवेयर, एक ऐसा सॉफ्टवेयर है दैट यूज टू रिकॉर्ड एंड मैनेज ऑल द एक्टिविटी इनसाइड ए फिजिकल वेयर हाउस ऑफ द गुड्स। WMS एक ऐसा सॉफ्टवेयर है जो किस लिए यूज़ किया जाता है, ताकि जितना भी वेयर हाउस के अंदर इन्वेंट्री है, जितना भी गुड्स रखी जा रही है, उनको रिकॉर्ड करने के लिए किस टाइप की प्रोडक्ट्स है, कितनी क्वांटिटी में प्रोडक्ट्स हैं, कौन सी क्वालिटी के प्रोडक्ट्स हैं, इन सारी चीज़ों को रिकॉर्ड करने में, और जितनी भी एक्टिविटीज़ हैं उनको रिसीव करना, उनको रिकॉर्ड करना, उनको पिकअप करना, उनकी पैकिंग करना, जितनी भी एक्टिविटीज़ हैं उन सारी एक्टिविटीज़ को मैनेज करके चलना ही क्या कहलाता है, हमारा वेयर हाउस मैनेजमेंट सिस्टम। नेक्स्ट आता है, दिस इंक्लूड एवरीथिंग फ्रॉम द इन्वेंट्री मैनेजमेंट, शिपिंग एटसेट्रा। ये क्या करता है, ये सब कुछ इंक्लूड करता है, जैसे एवरीथिंग में जैसे इन्वेंट्री को मैनेज करना, शिपिंग करना, उनकी जो भी गुड्स हैं उनको पैकिंग करना, उनको अच्छी जगह पे स्टोर करके रखना, ये सारे काम कौन करता है, वेयर हाउस मैनेजमेंट सिस्टम करता है। सो वेयर हाउस मैनेजमेंट सिस्टम इज अ सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन दैट हेल्प्स टू कंट्रोल एंड मैनेज द डे टू डे ऑपरेशंस इन अ वेयर हाउस। तो WMS क्या है, एक ऐसा सॉफ्टवेयर है, एक जो क्या हेल्प करता है, हमारी जितनी भी एक्टिविटीज़ हो रही है उनको कंट्रोल करने में, उनको मैनेज करने में, जितनी भी वेयर हाउसेस की एक्टिविटी है उनके सारे ऑपरेशंस को मैनेज करने में और कंट्रोल करने में हेल्प करता है। सो पर्पस क्या है WMS का, इज़ टू हेल्प एंश्योर दैट द गुड्स एंड मटेरियल मूव थ्रू वेयर हाउसेज इन द मोस्ट एफिशिएंट एंड को इफेक्टिव वे। जो पर्पस है ना WMS का, वो क्या इंश्योर करना है कि जो गुड्स हैं, जो भी मटेरियल है वेयर हाउसेज के अंदर जो भी स्टोर करके रखा है, उनकी मूवमेंट आसानी से हो सके, अच्छे से हो सके, कोई भी जो भी गुड्स मूव कर रहे हैं तो उसके टूट फूट ना हो, ये सारी चीज़ें ध्यान रखना। और जो भी है सामान बिल्कुल मतलब जो भी क्वालिटी का मंगवाए, जितनी क्वांटिटी में मंगवाए उतना ही सामान जाए, एक अच्छे से मतलब वो सामान को लोड किया जाए और को इफेक्टिव वे में, मतलब उसकी जो कॉस्ट इफेक्ट मतलब कॉस्ट बढ़े ना, तो इसलिए WMS का ये काम रहता है कि इन सारी एक्टिविटीज़ को मैनेज करें। देखो, पहले क्या होता था कि जो भी सामान है वो सारा कौन, अब वेयर हाउसेज के अंदर गुड स्टोरेज करने के लिए भी क्या करना पड़ता था, लेबर को रखना पड़ता था। लेबर क्या करती थी, उन सारे सामानों को उठाती थी, फिर जा करके स्टोर करती थी। और इसमें कई बार उनके हाथ से अगर कोई सामान छूट जाता तो वो सामान का टूट भी सकता था, हो सकता है वो टूट भी जाए और हो सकता है ना भी टूटे, क्योंकि सामान कांच के हो तो वो टूट सकते हैं और स्टील के हो तो टूटेंगे नहीं। इससे उनकी वजह से क्या होता था, बहुत सारा नुकसान हो जाता था कंपनीज को। लेकिन आज के टाइम में क्या आ चुके हैं, स्मार्ट वेयर हाउसेज। स्मार्ट वेयर हाउसेज वो वेयर हाउसेज होते हैं जिनके अंदर छोटी छोटी मशीन्स होती है, ताकि वो गुड्स को पिकअप करे और उनको स्टोर करके रख सके, या फिर अनलोड करने के लिए भी वो मशीन्स का ही यूज़ किया जाता है। तो वेयर हाउस जो है वो सारी चीज़ें को मैनेज करके चलता है। और आज के टाइम पे अगर स्मार्ट वेयर हाउस, नॉर्मल स्मार्ट वेयर हाउसेज ज़्यादा यूज़ किए जाते हैं, ज़्यादा प्रेफर करती है कंपनीज, क्योंकि यहाँ पे जो लॉस के चांसेस होते हैं ना वो कम हो जाते हैं और रिस्क उनका क्या हो जाता है, कम हो जाता है, और साथ में जो लेबर की कॉस्ट आती है वो भी क्या हो जाती है, कम हो जाती है। और ये जो एक ऐसा सॉफ्टवेयर है जिसके अंदर हम अपनी सारी चीज़ें रिकॉर्ड कर सकते हैं, कितनी इन्वेंट्री आई, किसने कितना हमें वेयर हाउसेज के अंदर कौन से मैन्युफैक्चरर ने कितनी इन्वेंट्री रखी है अपनी, या कितनी फिनिश्ड गुड्स रखी हैं सेल करने के लिए, किस कस्टमर को कितना भेजना है, ये सारी चीज़ें उसके अंदर अच्छे से रिकॉर्ड की जा सकती है। तो एरर के चांसेस भी कम हो जाते हैं। तो WMS प्ले विटल रोल इन SCM बाय मैनेजिंग ऑर्डर फुलफिलमेंट प्रोसेसेस। तो SCM क्या करता है,
मैनेज करता है ऑर्डर फुलफिलमेंट प्रोसेसिंग फ्रॉम रिसीविंग रॉ मटेरियल टू शिपिंग फिनिश्ड गुड्स। किससे रिसीविंग करता रॉ मटेरियल को, तब तक वो शिप ना हो जाए फिनिश्ड गुड्स में जब वो फिनिश्ड गुड्स में बनने के बाद शिप नहीं हो जाती, तब तक वेयर हाउसेज क्या करते हैं, अपने एक अच्छा रोल प्ले करते हैं। ठीक है, बेनिफिट्स क्या होंगे, रिड्यूस लेबर कॉस्ट। स्मार्ट वेयर हाउसेज के अंदर आजकल सारी कंपनी स्मार्ट वेयर हाउसेज देखती है कि स्मार्ट वेयर हाउसेज चूज़ करती हैं अपने गुड्स को स्टोर करने के लिए, तो इससे क्या हो जाती है, लेबर कॉस्ट कम हो जाती है और सारा ही काम मशीन्स के थ्रू किया जाता है। इससे इम्प्रूव इन्वेंट्री एक्यूरेसी, साथ ही साथ बार बार ट्रैक किया जाता है कि जो वेयर हाउसेज के अंदर इन्वेंट्री कितनी पड़ी है कितनी नहीं पड़ी। इससे अगर हम रिकॉर्ड प्रॉपरली करेंगे तो हमें पता लगेगा कि हमने इतनी इन्वेंट्री भेज दी है मैन्युफैक्चरर के पास, अब इतनी पड़ी है और कितनी इन्वेंट्री मंगवाने की ज़रूरत है अब मैन्युफैक्चरर को। तो ये भी सारी चीज़ें हमें इस WMS से पता चल जाती है। तो ये क्या करता है, इम्प्रूव करता है इन्वेंट्री एक्यूरेसी को। इम्प्रूव फ्लेक्सिबिलिटी, डिक्रीज एरर्स इन पिकिंग, पिकिंग की जो भी एरर्स होती हैं वो भी सारी क्या इम्प्रूव करता है WMS, क्योंकि इसमें लेबर कम होती है, तो इसकी वजह से जो पिकिंग की में जो एरर्स आती हैं वो भी क्या हो जाती है, कम हो जाती हैं। डिक्रीज एरर्स इन शिपिंग ऑफ गुड्स, जो भी एरर आती है शिपिंग के टाइम पे वो सारी भी क्या हो जाती हैं, डिक्रीज हो जाती हैं। और इम्प्रूव कस्टमर सर्विसेज, और ये जल्दी से जल्दी क्या करवाते हैं, अपनी जो भी गुड्स हैं उनको पहुंचाने की कोशिश करते हैं, तो इम्प्रूव होती है कस्टमर सर्विसेज। इंश्योर करते हैं सेफ्टी ऑफ स्टॉक, जो भी स्टॉक वेयर हाउसेज के अंदर रखा हो उसकी सेफ्टी का भी पूरे इंतजाम किए जाते हैं वेयर हाउस मैनेजमेंट सिस्टम के अंदर, तो सेफ्टी भी रहती है स्टॉक की। सिक्योरिटी बढ़ जाती है जो भी गुड्स है, क्योंकि सारी जो गुड्स हैं वो क्या की जाती है, एक सॉफ्टवेयर के अंदर रिकॉर्ड की जाती है डे टू डे, और उन सारी एक्टिविटीज़ को मैनेज किया जाता है। तो अगर कोई भी अगर आज हमने रिकॉर्ड कर लिया हमारा सारा सामान कि हमने इतना मंगवाया था, और कल अगर हमारा सामान कम भी पड़ जाए तो हमें पता लग जाएगा कि हाँ ये यहाँ से कुछ ना कुछ तो दिक्कत आई है, इसी की वजह से वो गुड्स कम हुई है, वरना हम रिकॉर्ड गलत थोड़ी ना करते। तो इससे क्या हो जाती है, सिक्योरिटी बढ़ जाती है। बेटर प्लानिंग ऑन डिमांड, डिमांड में कितनी डिमांड बढ़ रही है कितनी, क्योंकि ये क्या करता है, कस्टमर तक भी वेयर हाउसेज क्या करते हैं, कस्टमर तक पहुंचाने के लिए गुड्स को भी पहले वेयर हाउसेज का यूज़ किया जाता है, वेयर हाउसेज के अंदर से ही गुड्स को भेजा जाता है कस्टमर के पास। तो ये बेटर प्लानिंग की डिमांड कितनी है, इससे हमें ये भी पता लग जाता है। लेस पेपर वर्क, और पेपर वर्क लेस हो जाता है, क्योंकि सारा जो भी रिकॉर्डिंग है वो सारी कहाँ की जाती है, कंप्यूटर्स के अंदर की जाती है। नेक्स्ट आता है हमारे फंक्शंस ऑफ WMS। तो फंक्शंस क्या है, तो सबसे पहले WMS क्या है, WMS एक ऐसा सॉफ्टवेयर है जहाँ पर हम क्या करते हैं, अपनी जितनी भी डे टू डे एक्टिविटीज़ हैं वेयर हाउस से रिलेटेड उन सारी एक्टिविटीज़ को मैनेज करते हैं, और जो भी हमारी ट्रांजैक्शंस हो रही हैं वेयर हाउसेज के अंदर उन सारी ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड किया जाता है। नेक्स्ट आते हैं फंक्शंस। फंक्शंस क्या होंगे, रिसीविंग गुड्स। तो रिसीविंग गुड्स क्या करेंगे, जो भी अब वेयर हाउसेज है सबसे पहले क्या करता है, रिसीव करता है गुड्स। जैसे ही वो गुड्स रिसीव हो जाती हैं, वंस दी गुड्स हैव बीन ब्रोट इनटू द वेयर हाउसेज, जैसे वो गुड्स वेयर हाउसेज के अंदर आ जाती है, द सैम्पलिंग इज डन टू डिटरमाइन द क्वांटिटी ऑफ गुड्स। तो एक सैम्पलिंग की जाती है कि हम उनको गुड्स को, जितने भी गुड्स आई उन सभी गुड्स को काउंट किया जाता है कि एक्चुअल में कितनी गुड्स वेयर हाउसेज के अंदर आई है, कितनी क्वान्टिटी के अंदर आई है। तो ये होता है रिसीविंग ऑफ गुड्स, सबसे पहला फंक्शन WMS का। नेक्स्ट आता है ट्रैकिंग स्टॉक। अब स्टॉक को भी टाइम टू टाइम ट्रैक करता रहता है कंटिन्यूसली, ताकि हमें पता लगता रहे कि कितनी इन्वेंट्री, अब मैंने पीछे भी आपको बताया कि जो इन्वेंट्री है उसको बार बार कंटिन्यूसली चेकिंग होती रहती है। इससे मैन्युफैक्चरर को क्या पता लगता है कि इन्वेंट्री ना तो ज़्यादा हो और ना ही कम हो, क्योंकि सारी जो भी ट्रांजैक्शन है इन्वेंट्री से रिलेटेड वो सारी क्या की जाती है, WMS के अंदर रिकॉर्ड करके रखी जाती है। तो ये क्या हो गया, सेकेंड एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट फंक्शन हो गया WMS का। इन दिस फंक्शन WMS ट्रैक द स्टॉक कंटिन्यूसली। जो WMS है वो क्या करेगा, स्टॉक को कंटिन्यूसली ट्रैक करता रहता है कि कितनी अब इन्वेंट्री है, कितनी बच गई है, अब है भी या नहीं है, इस सारी चीज़ों को, सो दैट व्हेन द रीस्टॉकिंग इज़ रिक्वायर्ड कैन बी कैलकुलेटेड। अगर रीस्टॉकिंग, अगर दोबारा से स्टॉक मंगवाने की ज़रूरत है तो उसको भी कितनी मंगवाने की ज़रूरत है उसको भी कैलकुलेट करता है। इट हेल्प्स टू गेट रीड ऑफ द प्रॉब्लम्स लाइक शॉर्टेज ऑफ स्टॉक, ओवर स्टॉक। ये क्या करता है, ऐसी प्रॉब्लम से छुटकारा दिलवाता है जो जैसे कि शॉर्टेज ना हो जाए गुड्स की, या फिर ज़्यादा ओवर स्टॉक ना हो जाए, एंड हेल्प टू मेंटेन द ऑप्टिमम लेवल ऑफ स्टॉक। और ये क्या करता है, हेल्प करता है ताकि हम एक ऑप्टिमम लेवल का स्टॉक बना सके कि ना तो ज़्यादा हो स्टॉक और ना ही कम हो। कैन बी मेड अवेलेबल एट द टाइम ऑफ डिमांड, और ताकि इतना स्टॉक हो कि जो भी डिमांड जितनी भी बढ़े हम उस टाइम उसको उतना प्रोवाइड करवा सकें। तो ये थे हमारे रिसीविंग गुड्स और ट्रैकिंग स्टॉक। ट्रैकिंग स्टॉक के अंदर हमने देखा कि जो भी इन्वेंट्री है उसको टाइम टू टाइम क्या किया जाता है, चेक किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट आता है हमारा लेआउट डिज़ाइन।
तो लेआउट डिज़ाइन क्या है? WMS प्रोवाइड फैसिलिटी टू द कंपनी अबाउट द प्लेसमेंट ऑफ द प्रोडक्ट। अब जो WMS है वो एक ऐसी फैसिलिटी प्रोवाइड कराता है, उनके जो भी कंपनी प्रोडक्ट बना रही है उनके बेसिस पे उनको बताता है कि ये इस टाइप का प्रोडक्ट यहाँ पर नहीं, बल्कि एक ऐसे कि कौन से वेयर हाउसेस के अंदर हमें स्टोर करके रखना चाहिए, किसके अकॉर्डिंग बताता है वो WMS, उस प्रोडक्ट की वेट के अकॉर्डिंग, डिमांड के अकॉर्डिंग और एक्सेसिबिलिटी के अकॉर्डिंग हमें ये सारी चीज़ें इन्फॉर्मेशन देता है। तो ये क्या हेल्प करता है? इंश्योर दिस स्मूथ फंक्शनिंग ऑफ ए वेयर हाउस, ताकि जो भी वेयर हाउस है उसके जो फंक्शन है वो क्या कर स्मूथ रन कर सके। तो लेआउट डिज़ाइन क्या है कि देखना कि कौन सा प्रोडक्ट कौन से वेयर हाउसेस के अंदर सूटेबल है, कहाँ पे उसको स्टोर करके रखना चाहिए। पब्लिक वेयर हाउसेस के अंदर हमें स्टोर करके रखना चाहिए, ह्यूमिडिटी वेयर हाउसेस के अंदर, या क्लाइमेट वेयर हाउसेस के अंदर रखना चाहिए, स्मार्ट वेयर हाउसेस के अंदर हमें ये सारी चीज़ें चेक करनी चाहिए। तो ये कौन बताता है? हमारे WMS हमारी हेल्प करता है इस चीज़ में भी। नेक्स्ट आता है पैकिंग एंड शिपिंग। तो विद द हेल्प ऑफ WMS द करेक्ट प्रोडक्ट इज प्लेस्ड ऑन द बेसिस ऑफ बिजनेस रूल लाइक FIFO। जो भी पिकिंग और शिपिंग है, देखो कई बार ना कंपनीज अपने रूल्स बना के चलती है, FIFO LIFO इस टाइप्स के। FIFO होता है फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, एंड LIFO होता है लास्ट इन फर्स्ट आउट। FIFO का मतलब जो भी हम पहले प्रोडक्ट मंगवाया है पहले उसी का ही यूज़ किया जाए। और इस चीज़ में भी क्या करता है हमारा WMS, हमारी हेल्प करता है कि कौन सी चीज़ पहले आई थी, कौन सी प्रोडक्ट बाद में आया, तो कौन सा प्रोडक्ट पहले भेजना चाहिए, कौन सा प्रोडक्ट लास्ट में भेजना चाहिए। इन सारी चीज़ों की भी क्या करता है? इन सारी चीज़ों में भी हेल्प करता है। तो WMS आल्सो हेल्प टू इंश्योर दैट द ऑर्डर आर शिप टू द राइट क्लाइंट्स ऑन टाइम। तो WMS क्या हेल्प करता है? ये इंश्योर करने में भी कि जो ऑर्डर्स हैं वो शिप किए जाए राइट क्लाइंट को, मतलब सही कस्टमर को सही टाइम पे, जो भी डिलीवरी टाइम दिया उसी डिलीवरी टाइम के अंदर ही अंदर उसे क्या करी जाए, गुड्स की डिलीवरी की जाए। तो हमारा अभी हमने कौन कौन से फंक्शंस पढ़े? एक तो था हमारा फर्स्ट रिसीविंग के अंदर हमने क्या देखा कि पहले तो गुड्स जैसे ही एंटर हो जाती है तो उसमें ये चेक करना है कि उसकी कितनी क्वांटिटी है गुड्स की, ये चेक करके उसको रिकॉर्ड करना हमारा रिसीविंग गुड्स के अंदर आता है। ट्रैकिंग स्टॉक, इसके अंदर हम देखते हैं कि हमारी इन्वेंट्री अब हमारी कितनी बची, इसको हम ट्रैक करते रहते हैं इन्वेंट्री को कंटिन्यूसली, ताकि अगर हमारी आगे आने वाली कोई भी प्रॉब्लम है, जैसे कि शॉर्टेज ऑफ गुड्स हो गई या ओवर स्टॉक की प्रॉब्लम है, वो ना आ सके, इसके लिए हम क्या करते हैं, स्टॉक को बार बार ट्रैक आउट करते रहते हैं। नेक्स्ट आता है लेआउट डिज़ाइन के अंदर हम क्या देखते हैं कि जो भी गुड्स हैं उसकी प्लेसमेंट कहाँ होगी, कैसी किस टाइप की स्टोरेज करनी चाहिए, हमें कौन से वेयर हाउसेस का यूज़ करना चाहिए, ये हम देखते हैं लेआउट डिज़ाइन के अंदर। नेक्स्ट आता है हमारा पिकिंग एंड शिपिंग के अंदर क्या होता है, जब हम अपना प्रोडक्ट कई बार कंपनी अपना या फिर कोई भी बिजनेस अपना ये रूल बनाती है कि FIFO लाइक या LIFO, इसके अंदर हम क्या देखते हैं कि जो भी हमारी गुड्स हैं वो सब जैसे FIFO है फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, तो पहले जो प्रोडक्ट आए उसी प्रोडक्ट को ट्रांसफ़र किया जाए, मतलब उसी प्रोडक्ट को डिलीवर किया जाए। और ये साथ में ये भी हेल्प करता है कि हम अपना जो भी प्रोडक्ट डिलीवर कर रहे हैं वो राइट कस्टमर को राइट टाइम पे ही डिलीवर हो। नेक्स्ट आता है हमारा रिपोर्टिंग इन्फॉर्मेशन टू मैनेजर। अब WMS क्या करते हैं, सारी इन्फॉर्मेशन को रिकॉर्ड करते हैं, इन्वेंट्री से रिलेटेड या फिर कोई भी गुड्स रिसीव हुई हैं, कितनी गुड्स डिलीवर हुई हैं, जितनी भी एक्टिविटीज़ हैं उनको मैनेज करके चलता है। तो ये सारी जो भी रिकॉर्ड करता है, तो इन सारी रिकॉर्डिंग्स को कहाँ दिया जाता है, मैन्युफैक्चरर्स को दे दिया जाता है या सप्लायर्स को दी जाती है। इससे क्या करती है कंपनीज, उन रिपोर्ट्स को एनालाइज करती है, एनालाइज करने के बाद क्या चेक करती है कि कितनी डिमांड है, कौन सी प्रोडक्ट की डिमांड ज़्यादा, कौन सी कम है, उन्हें कौन सा प्रोडक्ट ज़्यादा बनाना चाहिए, कौन सा नहीं बनाना चाहिए, उसके अंदर कौन सी क्वालिटी इंप्रूव करनी चाहिए, नहीं करनी चाहिए। ये सारी चीज़ें के ऊपर वो क्या करती है, अपनी स्ट्रेटेजी, अपनी पॉलिसी, अपनी प्लान्स बनाती है ताकि वो करेक्टिव एक्शन ले सके और इससे कंपनी अपने ऑब्जेक्टिव को अचीव कर सकती है। तो इन रिपोर्टिंग इन्फॉर्मेशन टू मैनेजर्स क्या है, इन एफिशिएंट WMS यूजफुल इन्फॉर्मेशन आर कलेक्टेड, यूजफुल इन्फॉर्मेशन कलेक्ट की जाती है एंड देन मैनेजर्स प्रिपेयर रिपोर्ट्स एंड दीज रिपोर्ट्स आर एनालाइज्ड। तब मैनेजर्स क्या करते हैं, रिपोर्ट्स प्रिपेयर करते हैं और इन रिपोर्ट्स को एनालाइज किया जाता है बाय द कंपनी एंड टू मेक प्लान्स, ताकि वो प्लान्स बनाए, स्ट्रेटेजी बनाए, पॉलिसीज बनाए और टू टेक द करेक्टिव एक्शन, और करेक्टिव एक्शन ले सके। दिस हेल्प्स टू अचीव द ऑब्जेक्टिव ऑफ द कंपनी। ये क्या करता है, हेल्प करता है कंपनी के ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए। तो ये था हमारा WMS। तो WMS क्या है, एक ऐसा सॉफ्टवेयर है जो क्या करता है, हमारी हेल्प करता है किस चीज़ में, ताकि हमारे जो वेयर हाउसेस की डे टू डे ऑपरेशंस है उनको हम क्या कर सकें, अचीव कर सकें। आई होप आपको ये WMS का टॉपिक अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर आपको ये WMS का टॉपिक यानी वेयर हाउस मैनेजमेंट सिस्टम का टॉपिक अच्छे से समझ में आ गया है, आपको वीडियो यूज़फुल लगी हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू।